मंगलक्ष्मी सीरियल की कहानी हो गई है और भी बेहद खास, क्योंकि जिस तरह से कहानी में बदलाव आया है, एक नया ट्रैक आया है, उसी तरह से यहाँ पर कैरेक्टर्स में भी बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ एपिसोड्स में। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं लास्ट एपिसोड से। जिस तरह से आपने देखा ही था कि मंगल यहाँ पर अपनी सूझबूझ और समझदारी से कुसुम को बचा लेती है और एक के बाद एक मुसीबत का सामना करते हुए वो अपनी पूरी फैमिली को सेव कर देती है। लेकिन यहाँ पर झटका तो तब लगता है जब ज्वेलर पहुँच जाता है मंदिर में और वहाँ पर वो सबके सामने मंगल और उसकी फैमिली के ऊपर लांछन लगाता है कि रामलला के गहने हमारी दुकान से चोरी किए गए हैं, क्योंकि इन गहनों के बदले जो पैसे दिए गए थे वो सारे नोट नकली हैं। तो इस तरह से जो गहने हैं वो चोरी के ही गहने कहलाएंगे। और यहाँ पर सब कुछ जैसे ही घर वालों को और बाकी लोगों को पता चलता है तो घर में हंगामा मच जाता है, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा धक्का यहाँ पर कुसुम को लगता है, क्योंकि कुसुम से आज तक ऐसी कोई गलती नहीं हुई और आज वो जो गहने खरीद कर लाई है उस गहने की वजह से पूरे समाज में उसकी इंसल्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुसुम की जो हालत है वो आप देख पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएंगी। जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, यहाँ पर मंगल उनको समझाने की कोशिश करेगी बट यहाँ पर कुसुम नहीं समझने वाली है। वो पागलों की तरह रोते हुए नजर आएगी कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। वो तो नोटों की भरी हुई गड्डियाँ लेके गई थी बैग में और उसने वही गड्डियाँ ज्वेलर को दी थी, तो वो नकली कैसे हो सकती हैं। अब यहाँ पर सभी लोग मिलकर मंगल और उसकी फैमिली पर बहुत ज़्यादा ब्लेम करेंगे। इवन यहाँ पे सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब मंगल के पहला स्वाद पर सवाल खड़े होंगे कि अगर इतना पैसा मंगल के पास आया है तो वो पैसा आया कहाँ से। और ये पैसा कहीं और से नहीं बल्कि पहला स्वाद की कमाई है, क्योंकि इनके पास इसके अलावा तो और कोई बिजनेस है नहीं। पहला स्वाद से ही इन्होंने ये पैसा कमाया है। इसका मतलब ये लोग पहला स्वाद कंपनी की आड़ में नकली नोट का धंधा करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सभी आसपास के लोग और सभी मंदिर में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं सभी मंगल और मंगल की फैमिली के खिलाफ बोलने लगेंगे। और यहाँ तक कह दिया जाएगा कि मंदिर की पूजा बीच में ही रोक दी जाएगी और यहाँ पर ये परिवार इस पूजा को संपन्न नहीं करेगा, जिसके चलते सभी लोग मंगल और उसकी फैमिली के खिलाफ हो जाएंगे और पूजा बीच में रोक दी जाएगी। अब यहाँ पर आदित्य सबके सामने आएगा और कहेगा कि ये नकली नोट नहीं है, ये असली नोट हैं और माँ ने कुछ भी गलती नहीं की है, हमारी अम्मा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर ब्लेम लगेंगे तो उसका सारा जो इफ़ेक्ट है वो मंगल के ऊपर पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर पहला स्वाद की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आदित्य है वो सारा ब्लेम मंगल के ऊपर शिफ्ट कर देगा कि उसको नहीं पता इन नकली नोटों के बारे में। ये सारे नकली नोट मंगल की ही कंपनी के हैं, तो मंगल ने ही ना जाने कहाँ से इन नोटों का बंदोबस्त किया, कहाँ से उनकी व्यवस्था की और मंगल के ही ये पैसे हैं और इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इसके पीछे मंगल का हाथ है। मतलब यहाँ पर आदित्य का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ दिखाया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आदित्य यहाँ पर अपनी गलती अपनी बीवी के सर मंड देगा और सभी लोग मंगल को लेकर नारेबाजी करेंगे और मंगल को भला बुरा कहते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर पूजा पाठ तो रोक दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुसुम रोते बिलखते हुए नजर आएगी, जिसको यहाँ पर मंगल सांत्वना देती है, उसको शांत कराएगी कि अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई गलत फहमी है, किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ी चाल चली है। मतलब यहाँ पर मंगल उसको समझाएगी कि वो नोट नकली नहीं थे और ना ही मैं ये सब कुछ करती हूँ। और कुसुम भी कहीं ना कहीं ये बात समझेगी कि उसकी बहू मंगल ये सब कुछ नहीं कर सकती है, ये किसी ना किसी ने चाल चली है। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आएगा कि और ना ही किसी का नाम सामने आएगा कि ये किसकी वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर चाल चली गई है, कोई व्यक्ति है इस नकली नोट के पीछे, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। अब यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाएगा जिसके चलते सभी लोग घर में बहुत ज़्यादा परेशान और उदास नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो जयराज है उस तक ये खबर पहुँचेगी और जयराज जिस गैंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था उसका सुराग, उसका जो ताल्लुक है या फिर ये कहें कि उसी गैंग का कनेक्शन कहीं ना कहीं जयराज को मंगल के परिवार से आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर मंगल है उसके दिमाग में एक बात खटकेगी कि ये नकली नोटों का व्यापार हमारे कंपनी में तो कभी नहीं हुआ है और ना ही मैंने ये सब कुछ किया है, तो फिर किसने किया है। तो यहाँ पर वो बहुत दिमाग लगाएगी और सोचते हुए नजर आएगी कि कहीं ये सब कुछ आदित्य जी का किया धरा तो नहीं है, क्योंकि आदित्य जी के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, उन्होंने मेरी कंपनी खरीद ली, अब अम्मा को भी इतने सारे नोट दिए गहने खरीदने के लिए
इतना सब कुछ वो झटपट कर रहे हैं, आखिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? उन्होंने ऐसा 5 साल में क्या कर दिया जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा है? तो मंगल के दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही होंगी कि यहाँ पर वो आदित्य से डायरेक्ट सवाल भी कर लेगी, आदित्य से वो ये सारी चीज़ें कन्फेस करने की कोशिश करेगी, बट हमेशा की तरह आदित्य मंगल के ऊपर ही ब्लेम शिफ्ट कर देगा और मंगल को ही भला बुरा बोलकर ये सारी बातें जो हैं उससे पल्ला झाड़ लेगा और मंगल यहाँ पर शांत नहीं बैठेगी। मंगल डिसाइड कर लेती है कि आदित्य जी सच बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं अपने स्तर पर इस पूरी कांड की जो सच्चाई है वो सबके सामने लेकर आऊंगी कि आखिर इसके पीछे है कौन। तो मंगल यहाँ पर अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल करते हुए दिखाई देगी। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जयराज है वो मंगल से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और मंगल से वो सारी बातें कहेगा कि हम ऑलरेडी इस गैंग को ढूंढ रहे हैं, हम ऑलरेडी परेशान हैं, अगर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकती हैं मंगल जी, और मुझे पूरा भरोसा है ये काम आप या आपकी कंपनी में से किसी ने नहीं किया है, ये किसी तीसरे व्यक्ति ने ही किया है। अगर आप चाहें तो आप हमसे हाथ मिला सकती हैं, हमारी टीम में शामिल हो सकती हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर सकती हैं, जिससे कि हम देश में, इस दुनिया में जो भी ये काला धंधा चल रहा है, ये नकली नोटों का, उसकी पूरी गैंग को पकड़वा सकें। आज ये काम आपके साथ हुआ है, आपकी फैमिली के साथ हुआ है, कल को किसी दूसरे के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। मंगल जी, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगी तो देश में जितने भी गरीब लोग हैं जिनके साथ ये स्कैम होता है, हम उनको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल को जिस तरह से ये बात जयराज कहेगा तो मंगल को ये बात सही लगेगी, क्योंकि उसकी अम्मा के साथ ये चीज़ हुई है, कल को किसी और के साथ भी हो सकती है। तो इस तरह से मंगल जयराज का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी और यहीं से शुरुआत होगी मंगल की एक नई जर्नी की, जो है अंडर कवर एजेंट की। और यहाँ पर ये पूरी जानकारी मंगल किसी को भी नहीं देने वाली है, इवन सबसे ज़्यादा वो आदित्य से इस बात को छुपा के रखेगी। और यहाँ पर मंगल की जो नज़रें हैं वो आदित्य के ऊपर जाके टिक जाएंगी और यहाँ से मंगल एक नई शुरुआत करेगी। एक्चुअली मंगल यहाँ पर आदित्य की जासूसी करते हुए नजर आएगी, आदित्य की हर एक मोमेंट पर वो नज़र रखेगी, उसकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखेगी, कहाँ जाता है, क्या करता है, आखिर इसने 5 सालों में क्या किया। अब मंगल यहाँ पर आदित्य के पिछले 5 साल की हिस्ट्री निकालेगी, एक्चुअल में वो कहाँ था, कैसे बचा था, उसने कौन कौन से नए काम किए, क्या धंधा करता था, इस तरीके की सारी चीज़ें वो निकालते हुए नजर आएगी और आदित्य को कुछ पता भी नहीं चलेगा, आदित्य को इवन भनक तक नहीं लगेगी। दूसरी तरफ बात करें घर में मौजूद सभी लोगों की, तो यहाँ पर सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत उदास नजर आते हैं। शुभी, शांति जी और कुसुम बहुत ही ज़्यादा सैड नजर आएंगे, लेकिन गायत्री हमेशा की तरह मंगल को टोंट मारेगी। दूसरी तरफ बात करें आरव की और ईशाना की, तो आरव यहाँ पर ईशाना को बात बात पर नीचा दिखाते हुए दिखाई देने वाला है और यहाँ से ईशाना और आरव के रिश्ते में जिस तरह से मंगल बीच बीच में आके ईशाना को रोकती है, टोकती है, ईशाना को वो बातें बुरी लगेंगी। लेकिन धीरे धीरे ईशाना को भी उसके रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी कि आरव सिर्फ उसका यूज कर रहा है, वो उससे प्यार नहीं करता है, अगर प्यार करता तो वो इस तरीके की हरकत ही नहीं करता। तो इस तरह से आने वाले कुछ एपिसोड्स में मंगल, आरव और आदित्य की सच्चाई सबके सामने जल्द ही लेकर आने वाली है।